नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। श्री गायत्री आरोग्यम आयुष पॉलीक्लिनिक धमतरी में स्वर्ण प्राशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विशेष रूप से बच्चों के पालकों के लिए आयोजित किया गया। बताया गया कि आज का दिन पुष्य नक्षत्र का दिन है और आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है, जो कि श्री गायत्री आरोग्यम पॉलीक्लिनिक में लगभग 5 सालों से जारी है। क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश नाग ने कहा कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मस्तिष्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। स्वर्ण प्राशन लेने के बाद अक्सर बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे पालकों ने कहा कि पहले उनके बच्चे बहुत कमजोर रहते थे, पढ़ाई लिखाई और मौसम के बदलते ज्यादा तबीयत बिगड़ती थी, लेकिन जब से स्वर्ण प्राशन पिलाना शुरू किया है तब से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी है, बच्चे भी स्वस्थ हैं। इस दौरान हर महीने स्वर्ण प्राशन पीने वाले बच्चों को डॉक्टर नाग ने गिफ्ट देकर सम्मानित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्वर्ण प्राशन कराएं। श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसमें काय चिकित्सा, कौमारी भृत्य, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, ऐसे अलग अलग पूरे विभाग हैं। उसी में एक जो चिकित्सा है उसका नाम है कौमार भृत्य, जिसको बाल रोग कहा जाता है। हम अपने बच्चों को कैसे आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ रखें उसका पूरा इसमें वर्णन है। तो बाल रोग की जो शास्त्र में महर्षि कश्यप ने जो है एक विशेष औषधि जिसको स्वर्ण प्राशन कहा गया है, उनकी संकल्पना बताया गया है। स्वर्ण प्राशन क्या है? पूर्व जमाने में, आज तो हर बीमारियों के अलग अलग टीके या ड्रॉप आ गए हैं, लेकिन पहले जमाने में जब इन टीकों का आविष्कार नहीं हुआ था तो भी हम अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रखें, इसी के लिए उन्होंने एक विशेष योग तैयार किया, जिसमें मुख्य जो घटक है वो स्वर्ण भस्म रहता है, कुछ गोघृत रहता है और शहद और कुछ विशेष औषधियां को विशेष विधि से अभिमंत्रित करके ये औषधि बनाया जाता है, एक ड्रॉप बनाया जाता है। और उस ड्रॉप को अगर बच्चों को स्वर्ण प्राशन के दिन, जो विशेष दिन माना गया है जिसको पुष्य नक्षत्र कहा जाता है, हर माह में 28 दिन में एक पुष्य नक्षत्र का दिन आता है। हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सा है ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। ये भारतीय जो संस्कृति के हिसाब से ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों को भी मानता है। तो उसके हिसाब से आज का जो दिन है पुष्य नक्षत्र का दिन, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि लोग पूछते हैं बाकी दिन भी हम पिलाएं क्या? बिल्कुल पिला सकते हैं, लाभ भी होगा। ठीक वैसी ही जैसे उपवास कोई भी दिन रहे आपको लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर महाशिवरात्रि के दिन उपवास रहेंगे या एकादशी के दिन उपवास रहेंगे या पूर्णिमा के दिन, उसका महत्व अलग है ना। ठीक वैसी ही आप अन्य दिनों में भी आप ड्रॉप पिलाएंगे, उसका फायदा मिलता ही, लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र के दिन अगर हम बच्चों को ये ड्रॉप पिलाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है, प्रभाव है, वो कई गुना ज्यादा मिलता है। तो इसकी जो शुरुआत है बहुत पहले होती थी, बीच में लोप हो गया था, लेकिन देखा गया कि बच्चों में जो है कौन सी ऐसे रोग हैं जो बार बार होते हैं। तो देखेंगे कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है मौसमी जो बीमारियां होती है, सर्दी है, खांसी है, धीरे से बढ़ के वो ब्रोंकाइटिस, फिर निमोनिया, इस तरीके से वो बदल जाता है अगर उसको हम प्रॉपर ध्यान ना दें तो।
परिचय बताइए। मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं पंचवटी कॉलोनी की निवासी हूँ। अभी यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया था और आप उनका क्या यहाँ पे स्वर्ण प्राशन एक औषधि है जो पुष्प नक्षत्र के टाइम पिलाई जाती है, जिसका असर बच्चों पे बहुत अच्छा है। मेरे दोनों बच्चों में इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। छोटी बच्ची तो मेरी ना नर्सरी पढ़ी है ना KG1, डायरेक्ट KG2 और क्लास की टॉपर है वो। और मेरी बड़ी बेटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले उसे पढ़ाई का कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन जब से उसने स्वर्ण प्राशन औषधि का सेवन किया है तो उसे अपने पूरे क्वेश्चन आंसर और पढ़ाई का सब याद रहता है। सर, मैं पूरे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सभी अपनी माएँ अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाएं। बच्चों में बहुत एक्टिविटीज़ आती है सर, जैसे बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता, वे खुद से पढ़ने लगते हैं। और गेम्स में भी मतलब कुछ बच्चों को सिखाना जैसे पड़ता, कुछ गेम मुझे नहीं लगता कि इसको पिलाने के बाद उनको बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो सेल्फ ही सब करने लगते हैं। नो सर, जब से ये पिला रही हूँ मैं तो सर्दी जुकाम बहुत कम होता भी तो लाइटली 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ईश्वरी है, मैं यही धमतरी की हूँ। मेरा बेटा मतलब 6 महीने से पी रहा है, बट उसको अभी तक मतलब ज़्यादातर सर्दी खांसी होता नहीं है और उसका मतलब वेट भी अच्छा हुआ है। उसको आए दिन मतलब तबीयत खराब होता ही था उसका, और क्या बोलते हैं वो ना मतलब सर्दी खांसी रेगुलर होता ही था उसको, और बाहर भी जाते थे तो वहाँ जल्दी एलर्जी वगैरह ये सब हो जाता था। कहाँ लाते थे लाने के लिए, कहाँ लाए? यहीं लाए थे हम लोग डायरेक्ट। मेरा नाम राकेश राम टिके है और मैं धमतरी का ही रहने वाला हूँ। आपने बच्चे को क्या पिला रहे थे और क्या अनुभव रहा है? जब सैम हमारे यहाँ का लगभग 2 साल का था ना, तब से इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज रहती थी। तो अप डाउन लगातार लगे रहता था। हर हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता था इसको। फिर यही किसी वजह से आए थे तो समझ आए कि डॉक्टर्स ने बताया कि स्वर्ण प्राशन नामक की कोई चीज़ होती है। तो फिर उसके डिटेल में गए तो एक समझ आया कि वो 16 संस्कार वगैरह होते हैं, उनमें से कोई एक संस्कार है ये। और उससे एक प्रकार से आयुर्वेदिक टीकाकरण है, जैसे सामान्य टीकाकरण जो होता है तो इसी आयुर्वेद में टीकाकरण है, जिसकी वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद से हम लोग 2 साल के बाद हर महीने के पुष्य नक्षत्र में से जब डॉक्टर साहब लोग जब बोलते हैं तो उस महीने के 1 दिवस में आते हैं और उनको वो टीकाकरण स्वर्ण प्राशन का देते हैं। तो उसके बाद से इसके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मतलब वो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जाना काफ़ी कम हो गया। छोटी मोटी बीमारियाँ तो लगी ही रहती हैं, परंतु अब वो हम लोग वो दिक्कतें 2 साल के बाद से अभी तक नहीं फेस की जो पहले फेस करते थे, बहुत ज़्यादा। क्या कार्यक्रम किया गया था? आज का जो दिन है वो पुष्य नक्षत्र का दिन था और आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण के लिए स्वर्ण प्राशन की व्यवस्था है। हमारे चिकित्सालय में पिछले 5 सालों से हम लोग चला रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, इम्यून पावर कैसे डेवलप हो, उसी के लिए आज हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा था कि हमारे चिकित्सालय में काफ़ी बच्चे जो है वो पीते हैं स्वर्ण प्राशन, तो उनके पालकों का एक सम्मेलन करवाए थे ताकि उनके अनुभव एक दूसरे को मिले। हर माह जो है 10 से 20 बच्चे बढ़ते जाते हैं नए जो है, और अलग अलग जैसे जैसे फैलता है। आज तो रायपुर से भी आए थे, कुछ भिलाई से भी आए थे, ऐसे लोग भी थे जो स्वर्ण प्राशन पी रहे थे। कैसा अनुभव उन्होंने साझा किया, क्या बताया? लगभग सारे जो पालक हैं उनको बहुत ही अच्छा अनुभव मिला है। किन्हीं के बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ा है, जैसे बार बार मौसम जैसे ही परिवर्तन होता था उनको सर्दी खांसी बुखार की स्थिति आ जाती थी, फिर तुरंत उनको हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लेना पड़ता था। तो उनका कहना था कि ये स्वर्ण प्राशन लेने के बाद या तो बच्चे बीमारी कम पड़े हैं या पड़े भी हैं तो जल्दी ही प्रारंभिक उपचार से ही वो ठीक हो गए हैं। आयुर्वेद के जो कौमार भृत्य है, बाल रोग, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए महर्षि कश्यप ने एक योग का वर्णन किया है। इसी योग का नाम है स्वर्ण प्राशन। पहले ज़माने में जैसे विभिन्न प्रकार के टीकाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, तो भी बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कैसे हम स्वस्थ रखें, उसके लिए एक विशेष योग बनाया गया है जिसमें स्वर्ण भस्म की कुछ मात्रा रहती है, शहद, घृत और कुछ आवश्यक औषधियों को विशेषज्ञों की देखरेख में बनाया जाता है, और उसी को जो है हम ड्रॉप फॉर्म में या लेह या फॉर्म में पिलाते हैं, उसको चटाते हैं। तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी में काफ़ी चेंजेस दिखता है।
उसी का हम यहाँ पर सेवन कराते हैं, उसी पोषण कहा जाता है। 16 जो संस्कार है वो संस्कार तो अलग हैं मतलब, लेकिन उसी में बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जुड़ा हुआ ये स्वर्ण बिंदु संस्कार भी इसको लोग कहते हैं संस्कार के रूप में, क्योंकि बच्चे का जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसलिए उनको संस्कार का भी नाम दिया गया है। लेकिन ये एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से हम जो है, क्योंकि आज जो है बच्चों को बहुत सारी जो समस्या है उनके इम्यूनिटी से रिलेटेड है, कि थोड़ा मौसम बदला, थोड़ा खान पान बदला, थोड़ा रूटीन बदला, तो तुरंत बच्चे जो है वो कुछ न कुछ उनमें चेंजेस आ जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। तो हमारा जो अनुभव है और पालकों का भी अनुभव है कि स्वर्ण प्राशन पीने के बाद उनमें कमी आई है, काफ़ी सुधार आया है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।